आरोप में लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईश निंदा एक ऐसा कानून जिसके आरोप में अगर आरोप लगता भी है तो इससे पहले कि ये चीजें अदालत तक पहुंचे वहां की जनता ही खुद फैसला कर देती है, मार देती है, जला देती है, हत्या कर देती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जी हाँ, वहाँ जहाँ से इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ ऐसी इंसानियत को तार तार करने वाली घटना सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के मध्यान में कथित तौर पर कुरान का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक शख्स को जिंदा जलाकर मार दिया। मध्यान में करीब 20 लोगों की भीड़ ने पहले पुलिस थाने पर हमला बोला, थाने में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। उसके बाद भीड़ आरोपी को थाने से निकालकर अपने साथ ले गई। भीड़ ने आरोपी मोहम्मद इस्माइल को बेरहमी से मारा, पीटा, अधमरा किया और इस दौरान पब्लिक इस आरोपी का अपने अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाती रही। मारने के बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, यानी पिटाई करने के बाद भी, तो उस आरोपी को जिंदा आग में झोंक दिया गया, उस पर पेट्रोल और डीजल छिड़क दिया गया और उसे जलाकर खाक कर दिया गया। भीड़ तब तक मौके पर रही जब तक तड़प तड़प कर यह आरोपी जलकर मर नहीं गया। इस आरोपी को जलाकर मारने के बाद उसका वीडियो भी वायरल किया गया। थाने में हुई हिंसा और बवाल में 8 लोग घायल हुए, वो अलग। इस घटना के बाद स्वात जिले में हालात तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान में जंगल राज का पूरा मामला क्या है उसे भी समझिए। भीड़ की हैवानियत की भेंट चढ़े शख्स का नाम मोहम्मद इस्माइल है। वो पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला था और मध्यान में घूमने गया था। मोहम्मद इस्माइल पर मध्यान में कुरान के कुछ पन्ने कथित तौर पर जलाने का आरोप लगा दिया गया और फिर यह नहीं देखा गया इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। कुछ लोगों ने उसे पकड़ा, पुलिस ने मोहम्मद इस्माइल को अपनी हिरासत में लिया, थाने ले गई। इधर मध्यान की मस्जिद से माइक पर लोगों को इकट्ठा करने के नारे लगाए जाने शुरू हो गए। कुरान के कथित अपमान की बात पूरे इलाके में फैलाई गई। लोगों की भीड़ निकली, उसने थाने को घेर लिया। भीड़ को तितर बितर करने के बाद पुलिस ने इस दौरान हवाई फायर किए, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंची भीड़ को संभालने में पुलिस नाकाम रही। भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की, आरोपी को घसीटती हुई थाने से बाहर ले गई। जमकर लोगों ने लाठी डंडों से उसे पीट पीट कर अधमरा किया। जब वो उठने चलने के लायक नहीं रहा तब भी पाकिस्तान की इस सो कॉल्ड पढ़ी लिखी भीड़ ने इसे जिंदा जला दिया। जिंदा इंसान को जलाकर मार देने की खबर जैसे ही पाकिस्तान में फैली, कुछ लोग वहां निंदा भी करने लगे। इस घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की नहीं, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो सोशल मीडिया में भारत के ऊपर तमाम उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को पागलपन करार दिया है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, इस पूरे मामले में पाकिस्तान का उतना कसूर मुझे लगता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सोच का कसूर ज्यादा है। वो सोच जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, वो सोच जो अंधे भक्त पैदा करती है वहां पर, और वो सोच जो ऐसे कातिल और हत्यारे पैदा करती है जो पाकिस्तान के आईन यानी उसके संविधान की भी इज्जत नहीं करते, और किसी को मारना है तो बस एक अफवाह उनके लिए काफी होती है। अजय, अनम्यूट करें खुद को। अजय, बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आज ये हुआ है और पाकिस्तान में ऐसी चीजें, हालांकि इंसानी जिंदगी की वहां कीमत कोई नहीं है, मगर जैसा ये हुआ है वो अपने आप में शर्मसार करती है कि कैसे एक इंसान को जिंदा इसलिए जला दिया गया क्योंकि उस पर ये आरोप था कि उसने शायद वहां पर कुरान के कुछ पन्नों को जलाया है, और इसलिए वहां पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। कोई मायने नहीं रखता कि वो कसूरवार था कि नहीं था, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ आतंकवाद चलता है, वहां पर सिर्फ इसी तरह से इंसानियत का कत्ल होता है। और यही आज भी हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब उस शख्स को यह आरोप लगा, उसके बाद मस्जिदों से ऐलान होने लगे और लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके वहां सरेआम
उसको आग के हवाले कर दिया गया और तब तक लोग इंतजार करते रहे जब तक कि वो जलकर खाक नहीं हो गया। इस्माइल का कसूर जो कहा जा रहा है अभी तक, हालांकि वो जांच में कोई उस पर पाया नहीं गया, सच्चाई नहीं अभी सामने आई, मगर उसका सिर्फ कसूर ये लगाया गया कि उसने कुछ कुरान के पन्नों को जलाया था और उसके बदले में बजाय उसकी जांच होती या कानून व्यवस्था ये देखती कि वो क्या उसमें सच है क्या नहीं है, सजा मिलती, उसको जिंदा जला दिया गया और बाद में पाकिस्तान की पुलिस, सुरक्षा बल, तमाम चीजें, कानून जो है वो धरे का धरा रह गया और वहां पर एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया। और अब पुलिस जो है लोगों को वहां शांति बनाए रखने की बात कर रही है जब उस शख्स को जला दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी पाकिस्तान ये में। पहली ये कोई पहली कहानी नहीं है अजय, ये पहली कहानी नहीं है। अगर पिछले इतिहास को देखा जाए तो इस तरीके के कई किस्से हो चुके हैं जिसमें ईसाई धर्म से संबंधित कुछ महिलाओं की भी कहानी आई थी, उनके साथ भी इसी तरीके का उत्पीड़न किया गया था। कई हिंदुओं को भी वहां इसी तरीके से मारा जा चुका है, मौत के घाट उतारा जा चुका है। और इसके लिए सिर्फ एक अफवाह काफी होती है कि कुरान के लिए बेअदबी की गई है। पुलिस जांच कर नहीं पाती, लोग जांच करने का मौका नहीं देते। शायद पाकिस्तान अब इसी तरीके के हालात के लिए बना हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये वाकया हुआ है, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कई ऐसे मिनॉरिटी कम्युनिटी के साथ मामले हो चुके हैं और वो पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, चाहे वो पंजाब सिंध का इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका हो, ये आम बात है। वहां पर युवाओं को अगवा करके उनका कत्ल कर दिया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और जब वो कोई आवाज उठाता है तो उसको मार दिया जाता है। और इस तरह से मिनॉरिटीज को टारगेट करने के तो कई मामले हैं। गुरुद्वारों के अंदर सिख समुदाय के लोगों को वहां पे उनकी हत्या की जाती है, ईसाई धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है। तो ये नया चीज नहीं है, मगर जब सरकार वहां की बड़े बड़े दावे करती है, चाहे वो इमरान खान सत्ता में रहे या फिर आज शहबाज शरीफ है, ये पाकिस्तान में नहीं बदला। इसी वजह से ये मानसिकता जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर या भारत में आतंकवाद नहीं फैलाती, मगर पाकिस्तान में खुद आतंकी घटनाओं और इस तरह की चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, तभी ऐसी चीजें वहां होती हैं। और आज ना सिर्फ इस घटना के बाद वहां के लोग जो जाए वो चिंतित हैं, मगर वहां दरअसल दिक्कत सबसे बड़ी अजय यही है कि वहां के लोगों ने कभी ऐतराज किया ही नहीं इस तरह की अफवाह पर पैदा होने वाली खबरों पर। लिहाजा आज ये खबरें वहां के लोगों के लिए ही मौत का सबब बन के तैयार हो रही हैं। पाकिस्तान ने खुद को ऐसी हालत में खुद ही ढाला हुआ है। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ इस जानकारी के साथ आपका जुड़ने के लिए। और अब बात पाकिस्तान के परमाणु बम पर खतरे की।